बंगाल की बिसात या बाजी को जीतने के लिए सारे तरीके के जतन जारी हैं। साम, दाम, दंड और भेद, कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो दल इस्तेमाल ना कर रहे हों। लेकिन कला की धरती में कलाकारों का पोलराइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कलाकार किस तरीके के धर्म संकट में हैं और उनका क्या है रुख, इस पर होगी राज की बात में बात। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बंगाली सिनेमा के कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते आपने देखा है। हाल के ही दिनों में सिनेमा और कला जगत की कई हस्तियों ने भगवा पार्टी का दामन थामा है। चाहे बात बांग्ला फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सरबंती चटर्जी की हो या पायल सरकार की, सभी को भगवा भा रहा है। और इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग अगर अपने सितारों के साथ रुख को बदलती है तो चुनावी परिणाम भी बदलाव की भूमिका लिख सकते हैं। 2019 से अब तक लगभग 1 दर्जन नामी गिरामी बंगाली कलाकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनका जरा संशय समझिए। वो बंगाली अस्मिता या क्षेत्रवाद की बात हो तो ममता बनर्जी को चाहते हैं, लेकिन पेशेगत मजबूरी उनको बीजेपी की तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भले ही ममता उनकी अपनी हो, लेकिन जो बंगाली सिनेमा है वो लगभग आईसीयू में पहुंच चुका है। उसके लिए ममता कुछ खास नहीं कर पाई हैं। बीजेपी के आने से उनको लगता है कि कम से कम कलाकारों की रोजी रोटी चलती रहेगी। इसीलिए इस पसंद और नापसंद के बीच में जूझते कलाकारों ने अपना दर्द बयां भी कर दिया है। जहां बॉलीवुड की ग्रोथ 10% प्रतिवर्ष है, वहीं बंगाली सिनेमा 33% प्रतिवर्ष के हिसाब से गिरावट झेल रहा है। 2019 में बंगाल में 129 बंगाली फिल्में बनी, जो देश में बनी फिल्मों का महज 6% है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इनका योगदान केवल 0.6% है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जो हाल बंगाली सिनेमा के हुए हैं, उसके बाद कलाकारों को उम्मीद बीजेपी सरकार से ही दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कई कलाकार तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जो नहीं भी शामिल हुए हैं उनको लगता है कि बीजेपी के आने से उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खुलेंगे और शायद बंगाली सिनेमा की भी हालत कुछ बदले।